सेविकाओं को जो है वो सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा अभी सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी-अभी आईसीडीएस के तरफ से जो बड़ा-सा चिट्ठा जारी हुआ है, उसमें सरकार कह रही है कि इसमें बिहार सरकार की कोई भूमिका नहीं है कि आपका मानदेय हम नहीं बढ़ा सकते हैं, आप जाकर के केंद्र सरकार से लड़िए, ठीक है? तो काम करने के समय में बिहार सरकार इतना बड़ा मुँह फैला करके क्यों आ जाती है चिट्ठा लेने कि फलाने चीज़ का रिपोर्ट दीजिए, चिलाने चीज़ का रिपोर्ट दीजिए। उस समय भी बिहार सरकार के लोगों को रिपोर्ट नहीं माँगना चाहिए। मैं तो इस चीज़ों को याद रखूँगी और जो लोग मेरे से रिपोर्ट माँगेंगे मैं ज़रूर बोलूँगी, चाहे वो अधिकारी रहे, पदाधिकारी रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपके सरकार बोलते हैं कि आप लोग केंद्र सरकार के अधीन में हैं, केंद्र सरकार से बोले तो फिर राज्य सरकार ये 1450 रुपया क्यों दे रही है? ये भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास नहीं कुछ है, तो हम जान रहे हैं कि आप भिखारी हैं, तो आप बोलते हैं हम सेविका लोग 1-1 रुपया करके डोनेट कर देते हैं। आप ये तेजस्वी और नीतीश कुमार के झोली में रख देते क्योंकि ये भिखारी को भीख भी तो कम से कम मिल जाता। तो इस भिखारी का कम से कम ये भी तो होता कि चलो इसका कटोरी भर जाए। इतना तो कर ही सकते हैं हम सेविका लोग। तो अब ही सेविका को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि पोषाहार की राशि जो है वो जीविका के माध्यम से बँटवाएँगे। अरे आप किसी के माध्यम से बँटवाइए, भाड़ में जाए आपका पोषाहार की राशि, आप रखें, आपका विभाग जाने, आपका मंत्रिमंडल जाने, आपका पदाधिकारी जाने, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना पोषाहार आप आके बँटवाइए, या आपका मंत्री आके बँटवाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बात रह गया जीविका दीदी को, तो आप जीविका दीदी को दीजिए, चाहे किसी को दीजिए, किसी से टीचर से बँटवाइए, डीलर से बँटवाइए। हम लोग तो ऐसे भी विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को पोषाहार की राशि नहीं चाहिए। एक तो मतलब यहाँ पे आप लोग ठगी वाला कहानी कर रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि सेविकाओं को इस तरह से कहेंगे तो वो आंदोलन छोड़ देगी। बिल्कुल भी नहीं, सब लोग निडर होकर के आंदोलन को जारी रखिए और हड़ताल जब तक रहेगा जब तक मांग नहीं पूरी होगी। ये सरकार को भी नाक न रगड़ा नहीं रगड़वा दिए ना सेविका लोग, तो फिर सेविकाओं का नाम नहीं। कितने बार तो ये लोग धूल चाटते हैं नाक के बले आके, लेकिन फिर भी ये लोग को समझ नहीं आता है। जब वोट रहता है तो बड़ा-बड़ा वादा करते हैं ये लोग, इतना बड़ा-बड़ा शपथ पत्र रहता है, इनको ये देंगे, उनको वो देंगे। याद करिए वो दिन जब वोट नहीं मिलता है, तो कितना बड़ा-बड़ा पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, हाँ? और जब वोट मिल जाता है, वोट बैंक की राजनीति करती है हमारी सरकार और कुछ नहीं करती है। सेविकाओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सेविका डरने वाली नहीं है, धमक से नहीं भागने वाली है, ठीक है? तो अडिग रहेगी, अपने कामों पे रहेगी। अभी-अभी जो चिट्ठा आया है कि इस पे बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो बिहार सरकार नहीं कुछ कर सकती है, तो बिहार सरकार के जो कार्यालय में जो हम लोगों को रिपोर्ट लिया जाता है, तो बिहार सरकार के लोग क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये लोग एक बात नहीं सुन रहे हैं। जब ये लोग पे सवाल किया जाएगा ना, मैं एक सवाल ऐसे ही की थी। जब हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा चल रहा था ट्रेनिंग और बोला गया कि सेविकाओं को उसमें लगाया जाएगा, तो मैं स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सर थे, उनको मैं बोली कि सर आज तो आप बोल रहे हैं कि काम करिए, नहीं करिएगा तो ये सरकार हमको देती क्या है जो आप हमको इतने डरा रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे दूसरे विभाग का काम। तो बोल रहे कि नहीं सरकार की काम नहीं है, हम लोग के ऊपर प्रेशर आता है। तो जब काम करवाना रहता है तो ऐसे ही बोलते हैं ये लोग, काम खत्म हो जाते हैं तो ठोंगा दिखाने वाला काम करते हैं। तो ऐसे मत करिए सेविकाओं के साथ। और सेविका आपके बात से डरने वाली नहीं है, भागने वाली नहीं है, अडिग होकर के रहेगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो चक्का जाम हुआ है, अभी तो आपका नाक जो है वो ज़मीन में नहीं रगड़ा गया है। जब ज़मीन में रगड़ाएगी ना, जब सरकार चली जाएगी, तब यहाँ का आँसू ना यहाँ आकर के रुकेगी। तब पता चलेगा कि सेविकाओं का जो है हम शोषण किए थे, उसी का आँसू, खून का आँसू रो रहे हैं। तो आने दीजिए इलेक्शन, इलेक्शन भी जल्दी आएगा। ऐसे भी नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू, आप दोनों का पत्ता साफ ही है बिहार से, क्योंकि दोनों दल बदल के लोग हैं। जिधर देखते हैं खीर, उधर फिर जाते हैं। नीतीश जी का तो कुछ कहना ही नहीं है कि उनका जब भी उनका सरकार चाहिए, उनको सरकार बनाना है, तो वो किसी भी पार्टी में चले जाएँगे, किसी भी हद तक गिर जाएँगे, उनका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये नीतीश जी के साथ-साथ ये तेजस्वी जी भी भ्रष्ट हो गए हैं, इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सेविका लोग हवन करवाएँ और इनकी भगवान से कामना करें कि ये दोनों की बुद्धि भगवान सुधारे और बुद्धि दे, दोनों को सद्बुद्धि दे, जो ये लोग रास्ते से भटक रहे हैं। तो अगला इलेक्शन में जो है ना, वो रास्ते से नहीं, वो घर से भी भटक जाएँगे, घर के लोगों को भी नहीं पहचानेंगे। इलेक्शन ऐसा चीज़ है ना इन लोगों के लिए कि घर के लोगों को भी नहीं पहचानते हैं। खैर वो इनकी मैटर है, ये लोग समझे, ये लोग बड़े-बड़े वादे करते हैं, इनकी ये जितने वादे किए हैं उसी का मैं जवाब दे रही हूँ, तो डरिए नहीं, लड़िए लड़ाई अ, और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी तो चक्का जाम हुआ है, अभी तो नहीं बोला, अभी तो सुंदरकांड है, अभी लंका दहन बाकी है, तो जब लंका में आग लगेगी ना सरकार की, तब पता चलेगा।
और हम लोग के साथ ऐसे भी बहुत सारे जो विधायक हैं, वो हम लोग के साथ है, खड़े हैं। पिछले बार धरना में जब शिवहर का जिला का जब घेराव हुआ था, तो संजोग से एक विधायक थे, वो मेरे से उनका रूबरू हो गया और मेरे से वो बात किए, मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछने लगे, बहुत सारा जमावड़ा हो गया। तो उन्होंने यही चीज़ बोला, हालाँकि हमारी सेविका जो भी शिवहर की है उनको पता होगा, तो वो बोल रहे थे कि मैं उम्मीद ही नहीं किया था कि सेविका इतनी एजुकेटेड है। तो मैं बोली पहले का ज़माना का छोड़ दीजिए, पहले के लोग भी इतने कमज़ोर नहीं थे। लेकिन अभी जो हमारी न्यू सेविका लोग आ रही हैं, पहले क्या था, पढ़ाई का स्तर थोड़ा कम था, इसके लिए लोग कम पढ़े लिखे थे। लेकिन जैसे-जैसे समय में परिवर्तन होते जा रहा है, वैसे-वैसे हमारी सेविका भी एडुकेटेड होती जा रही है, सेविका भी अच्छी खासी आ रही हैं। तो वो इस चीज़ से बहुत खुश थे कि सेविका इतनी अच्छी है, तो उनकी मानदेय को, हालाँकि उन्होंने जो सदन में अपनी आवाज़ को रखा, बातों को रखा, लेकिन करना तो ये मंत्री महोदय का काम है। और मंत्री महोदय और एक चीज़ आप लोगों को बता दें लास्ट में कि हमारे विभाग के जो आईसीडीएस के जो हैं हमारे बड़े-बड़े सचिव लोग, और बड़े-बड़े उनकी नाम तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ज़ुबान पे, इतने टाइम ये लोग मीटिंग करते हैं और बाद में हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो काम करने के लिए बहुत कुछ होता है और मानदेय देने के लिए कुछ नहीं होता है। तो कुछ किया करिए, थोड़ा किया करिए कि जिससे हम काम करवाते हैं और जिसके काम से हम अपना नाम को बरकरार रखे हुए हैं, बड़ा-बड़ा ताज पहनते हैं, तो ज़रा उनके बारे में भी सोचिए। कोविड की लड़ाई में लड़ी हमारी आशा बहन और सेविका बहन, एएनएम बहन, और ताज मिला इनको बड़ा-बड़ा कि हमारे विभाग से, हमारे जिला से इतना ये चीज़ हुआ है, इतना वो चीज़ हुआ है, इतना टीकाकरण हो गया है और हमारे देश की नाम हुई। हालाँकि मैं बहुत खुश हूँ कि कोविड में हम लोगों को काम करने का मौका मिला और एक-दूसरे का सपोर्ट किए हम लोग और फील्ड में आकर के काम किए। भले वो कामचोर लोग अपना कुर्सी पे बैठ के डटे अपना रिपोर्ट लेते रहे, लेकिन मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सेविका हूँ और मैं लोगों के बीच में जाके काम करती हूँ और कोविड में मैं अपनी जान को जोखिम पे रख के काम की थी। ये मेरे लिए गर्व की बात है और शर्म की बात उनके लिए है कि कोविड में बड़े-बड़े वादे किए थे, वो भी खत्म हो गए। तो कोई नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग एक हैं और आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद। सभी लोग एक बार जय हिंद, जय भारत, आंगनवाड़ी संघ जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा कमेंट में आप लोग। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।